नमस्कार दोस्तों, गुरु का राशि परिवर्तन मेष राशि से वृषभ राशि में हुआ है। 1 मई को हुआ है। बड़ा परिवर्तन है। शनि और जब बृहस्पति का परिवर्तन होता है वो बड़ा परिवर्तन होता है, तो जीवन में उथल पुथल भी बड़ी आती है। आज मैं आपके समक्ष 12 राशियों पर गुरु के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताने की चेष्टा कर रहा हूं। आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको कुछ न कुछ तो समझ में आएगा ही आएगा और पॉजिटिव समझ में आएगा। देखो, किसी गोचर को समझने से पूर्व यह समझना पड़ेगा कि गोचर का मतलब क्या है। हम लगन से देखें कि चंद्र राशि से देखें। मैं आपको जो गोचर बता रहा हूं वो चंद्र राशि से बता रहा हूं। मान लीजिए अगर आपका चंद्रमा मेष राशि में है तो आपकी राशि क्या हुई? मेष। तो गुरु का गोचर कहां चल रहा है? वो वृषभ में आया है। तो हम यहां से देखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखना है। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। पांचवी और नवी तो अमृत दृष्टि है उनकी, ठीक है। और सप्तम दृष्टि को मैं विवाद की दृष्टि मान सकता हूं। कई बार ईगो के चक्कर में गुरु का जो सप्तम भाव होता है वो थोड़ा सा विवाद वाला भाव हो जाता है। तो 5 और 9 को हम महत्व ज्यादा देंगे, सप्तम के हम उपाय करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, गुरु की प्रकृति क्या है? गुरु की प्रकृति बड़ा ग्रह है, चर्बी कारक ग्रह है, ज्ञान के रूप में भी बड़ा है, ठीक है, धर्म है, धार्मिक प्रवृत्ति है। तो जहां भी इनसे रिलेटेड अपलिफ्टमेंट होगा गुरु अच्छा फल दे जाएंगे। जहां आप धर्म कम करते हो या धर्म में आपकी रुचि नहीं है तो गुरु वहां पर आपको फल थोड़ा कम कर देंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रवृत्ति कैसी है। तीसरी चीज, अब जब मैं गोचर बताऊंगा उससे पहले मुझे यह भी समझाना पड़ेगा कि गोचर का प्रभाव कम ज्यादा, अच्छा कम ज्यादा कैसे रहता है। आपकी महादशा कैसी चल रही है, आपकी अंतरदशाएं कैसी चल रही है। अगर महादशा अंतरदशा आपके लगन की मित्र नहीं है, आपकी राशि की मित्र की नहीं है, तो ये गुरु का गोचर ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो सकता है आपको दिक्कत भी कर जाए। ये डिपेंड करता है कि महादशा अंतरदशा कौन सी ग्रह की चल रही है, साथ में बाकी के ग्रह भी निर्भर करते हैं। लेकिन चूंकि गुरु का गोचर बताना है मुझे, हम बाकी चीजों को कांस्टेंट कर देते हैं और उसके हम गुरु के गोचर पे फोकस करते हैं कि कौन सी राशि पर क्या प्रभाव होगा और किस प्रकार का प्रभाव होगा। अच्छा बुरा परसेंटेज बाकी चीजों पर भी डिपेंड होगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी राशि मेष है तो गुरु कहां है? यहां है। गुरु अपने अनकंफर्ट जोन में, मतलब कहां पर है? वो वृषभ राशि में है। वृषभ राशि के ओनर कौन है? शुक्र है। वो जो उनके मित्र नहीं है। दोनों की सोच में फर्क है। एक देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं क्योंकि गुरु हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत बैठ जाते हैं, सहायता नहीं करते हैं। तो गुरु का ये जो गोचर है इस भाव पर ज्यादा मेरे को असर नहीं लग रहा। ईगो आएगा, ईगो की दृष्टि कहां पड़ेगी? यहां आएगा। ये कहां? ये ससुराल का आध्यात्म का पाठ है। आध्यात्म करोगे, धर्म का पाठ करोगे तो अच्छा है। ससुराल से इंफॉर्मेशन अच्छी मिल सकती है अगर ईगो नहीं रखोगे तो। पैतृक संपत्तियों से अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ईगो नहीं रखोगे। ईगो रखा तो पंगे होंगे। तो परिवार में, घर में, कुटुंब में, पैतृक संपत्तियों में, धन के अंदर उनकी दृष्टि के कारण पंगे हो सकते हैं अगर ईगो है। ईगो नहीं है तो पंगे कम हो जाएंगे। लेकिन इनकी पंचम दृष्टि छठे भाव पड़ी है। छठा भाव किसका है? रोग का, ऋण का, लिटिगेशन का है, शत्रु का भाव है, हिडन शत्रु का भाव है, न्यायपालिका का भाव है। तो यहां पंचम दृष्टि, अमृत दृष्टि से इन भाव में नेगेटिव चीजों को कम कर देंगे और पॉजिटिव चीजों को बढ़ा देंगे। न्यायपालिका की बात मैं तभी करूंगा जब आप धर्म से अगर कोर्ट केस लड़ रहे हो, अधर्म से लड़ रहे होंगे, सूचनाएं गलत मिल सकती हैं क्योंकि आपको गुरु सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहां ये भाव, त्रिक भाव है, इनसे रिलेटेड अच्छी सूचनाएं मिल सकते हैं। कंपटीशन में पास हो सकते हैं, चिंताएं खत्म हो सकती हैं, स्वास्थ्य में जो दिक्कत आ रही है वो खत्म हो सकती हैं। साथ में इनकी नवम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। ये भाव आपके कर्म का है, ट्रांसफर का है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। इच्छाओं की पूर्ति तो 11वें भाव से होती है, लाभ का भाव है। लेकिन चूंकि कर्म करोगे जब तो इच्छाओं की पूर्ति होगी। कर्म पर ही आपके गुरु की दृष्टि आ गई, अमृत दृष्टि आ गई, तो आपके कर्म का भाव अच्छा होता जाएगा। इसलिए गोचर में अच्छा मानता हूं मेष राशि वालों के लिए। सेकंड, अगर राशि भी आपकी वृषभ है, गुरु भी संचरण यहां से कर रहे हैं, तो गुरु यहां बैठ के ईगो बढ़ाएंगे, लेकिन अवसर भी लेकर के आएंगे। ईगो को दूर करोगे, अवसर बढ़ जाएंगे, काम अच्छा कर जाओगे। गुरु की पंचम दृष्टि कहां पड़ेगी? संतान पे पड़ेगी, सट्टे भाव पे पड़ेगी। ये बल बुद्धि का भाव है, ये आपके लव अफेयर का भाव है। अगर इनसे रिलेटेड अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, सूचना चाहिए, तो इस गोचर में मिल सकती है, वो भी पॉजिटिव मिल सकती है। सब जगह धर्म की बात करूंगा। अगर आप, धर्म का मतलब ये नहीं होती कि आप भगवान के मंदिर में बैठे हो। धर्म यानी आपका सत्कर्म होना चाहिए आपके साथ में। आपका एक कर्म ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को परेशान करने का नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कर्म है आपके पास में तो यहां से रिलेटेड अच्छी इंफॉर्मेशन, यहां से पत्नी के साथ में वाद विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं। मनभेद की बात नहीं कर रहा हूं, मतभेद हो सकते हैं, पार्टनर के साथ में मतभेद हो सकते हैं। ईगो को दूर हटा देना, मतभेद खत्म हो जाएंगे। ईगो बढ़ा दोगे तो मतभेद बढ़ जाएंगे।
गुरु की नवम दृष्टि अपने ही घर पे, कारक कुंडली में गुरु का घर होता है, अपने घर में पड़ जाती है, तो ये यहाँ के अच्छे रिजल्ट देते हैं। धर्म का भाव है, दान पुण्य का, आपकी उच्च शिक्षा का भाव है, अच्छे रिजल्ट दे जाएंगे। यहाँ के पिता को भी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। अगर हम बात करें, गुरु अगर आपकी राशि मिथुन है और गुरु संचरण कर रहे हैं खर्चे वाले भाव में, चूंकि बैठे कहां है, खर्चे के भाव में, आप खर्चा किसी भी प्रकार का करा सकते हैं। देखना पड़ेगा महादशा कौन सी चल रही है, किस प्रकार के नेचर की चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, उनका संबंध गुरु के साथ में कैसा संबंध है। तो अगर गुरु यहां है तो खर्चा तो पक्का बढ़ेगा। ईगो रखोगे तो यहां पर भी नजर पड़ रही है, तो यहां से रिलेटेड क्या करेंगे, खर्चा बढ़वा देंगे। चाहे वो किसी का भी रोग का हो, ऋण का हो, लिटिगेशन का हो, खर्चा बढ़ा सकते हैं। अगर महादशा और अंतरदशा पॉजिटिव हैं तो ये खर्चा अच्छी जगह हो सकता है। शयन सुख का खर्चा हो सकता है, विदेश में खर्चा हो सकता है, धार्मिक प्रवृत्तियों में खर्चा हो सकता है, धार्मिक यात्राओं में खर्चा हो सकता है। गुरु की पंचम दृष्टि कहां पड़ेगी, सुख भाव पे, सुख बढ़ जाएगा, मात्र सुख, जमीन का सुख, गाड़ियों घोड़ों का सुख बढ़ सकता है। और गुरु की जो नवम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी तो आपका आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगा, ऑकल्ट साइंस में, ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ेगी। जब भी गुरु का संबंध अष्टम से बन जाता है, 12वें से बन जाता है, तो कई बार मैंने देखा है यहां लोगों को ज्योतिष में बहुत रुचि लगने लग जाती है या रिसर्च में बहुत रुचि होने लग जाती है। पैतृक संपत्तियों से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन ठीक ठाक मिल सकती है, यहाँ पर ससुराल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी अच्छी मिल सकती है। गुरु अगर संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में 11वें भाव से, तो गुरु यहां कहां बैठे हैं, 11वें भाव। ये लाभ का भाव है, सोसाइटी का, मित्रों का, बड़े भाई बहनों का भाव है। गुरु की पंचम दृष्टि कहां पड़ेगी, मीडिया पर, कम्युनिकेशन पे पड़ेगी, संचार पे पड़ेगी, छोटी यात्राओं पे, छोटे भाई बहन पड़ेगी। अच्छी सूचना मिल सकती है, अच्छे फायदे मिल सकते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि कहां पड़ेगी, यहां पर ईगो आएगा, संतान के साथ में मतभेद हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग खराब हो सकती है, ध्यान रखना। और गुरु की सप्तम दृष्टि कहां पर, गुरु की नवम दृष्टि कहां पड़ गई, शादी वाले भाव पे पड़ गई। अगर ये गोचर चल रहा है और आपकी शादी नहीं हुई, शादी होने के चांसेस बन जाएंगे। अगर आप कोई काम करने वाले हो, किसी पार्टनर को ढूंढ रहे, तो हो सकता है आपको पार्टनर मिल जाए। डेली वेजेस का पार्ट है, अच्छा रोल निभा जाएगा। मैं बार बार ये कर रहा हूं, अपने ईगो को सेट असाइड कर देना, अलग कर देना, रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। हमको ग्रहों की एनर्जीज के साथ में मेल करना होता है। बाकी किसी एस्ट्रोलॉजी की ये हैसियत नहीं है कि वो सौरमंडल के ग्रहों को चेंज कर देगा। बस हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी को आप अगर बैलेंस कर लेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छे मिल सकते हैं। अगर गुरु सिंह राशि में अगर गुरु का संचरण दशम भाव से चला, तो यहां अगर ईगो आ गया तो आप अपने कर्म क्षेत्र में एक कदम पीछे हट सकते हो। पर गुरु जहां बैठ जाते हैं, कई बार अगर अकेले बैठ गए तो कहते हैं उस भाव का नाश करने लग जाते हैं। साथ में अगर शत्रु राशि में बैठ गए तो भाव का नाश करने लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है बाकी ग्रहों पे क्या दृष्टियां पड़ रही हैं, किसके साथ बैठे हैं, क्या युति संबंध बन रहा है। लेकिन गुरु अपने ईगो से ये वाला काम बिगाड़ सकते हैं। लेकिन धन, परिवार, वाणिज्य, आपका फाइनेंस, ये सब अच्छा वाला पार्ट है। आपकी गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ रही है वो सेम न्यायपालिका के रोग, ऋण, शत्रु पड़ रही है, इनसे रिलेटेड आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अपने सत्कर्म को मत छोड़िएगा, आप अच्छा लाभ उठा सकते हैं। अगर आपकी राशि कन्या है और गुरु संचरण कर रहे हैं नव भाव से, गुरु यहाँ के कारक भाव के मालिक हैं, यहां गुरु बैठे अपने कंफर्ट जोन में बैठे, ये भाव तो अच्छा करेंगे। ये पिता का भाव है, धर्म का, धर्मादि का भाव है, हायर एजुकेशन का पार्ट है, पिता का भाव है, इनसे रिलेटेड सूचना अच्छी कर सकते हैं। ईगो नहीं होना चाहिए और अपने लगन पे कहां करेंगे, दृष्टि देंगे तो अवसर लेकर के आएंगे, आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि लेकर के आएंगे, आपका अलग प्रकार का नॉलेज, ब्रॉड नॉलेज कर देंगे, क्योंकि खुद ब्रॉड है तो आपकी नॉलेज ब्रॉड कर देंगे। ईगो मत लाना, नॉलेज लेकर के आना, आपको बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इनकी सप्तम दृष्टि कहां पड़ेगी, मीडिया, कम्युनिकेशन, संचार पे पड़ेगी, छोटी यात्राओं पे पड़ेगी, छोटे भाई बहनों पे पड़ेगी। तो इनसे रिलेटेड सूचनाएं कमजोर हो सकती हैं ईगो के चक्कर में। ईगो है तो सूचनाएं कमजोर हैं, ईगो नहीं है तो सम सूचनाएं रहेंगी, ज्यादा खराब सूचनाएं नहीं मिल सकती हैं। और गुरु की नवम दृष्टि कहां पड़ जाएगी, पंचम भाव पर। संतान से अच्छी मेल बढ़ जाएगा। पहले से अगर कोई दिक्कत है तो मेल अच्छा हो सकता है। आपकी बुद्धि विवेक का अच्छा प्रयोग हो सकता है, आपकी बुद्धि विवेक को ब्रॉड कर देंगे। यहां से रिलेटेड जितने भी कारक तत्व हैं उनसे अच्छी सूचनाएं आपको मिल सकती हैं। अगर गुरु अगर आपके राशि तुला है और गुरु संचरण कर रहे हैं इस भाव से, ये भाव त्रिक स्थान का भाव है, अष्टम का भाव है। गुरु की पंचम दृष्टि कहां पड़ रही है, धर्म में आपका एकदम से रुझान बढ़ जाएगा। ऑकल्ट साइंस में, ज्योतिष में आपको ससुराल पक्ष से इंफॉर्मेशन ठीक ठाक मिल सकती है। संपत्ति में अगर कोई दिक्कत आ रही है वो ठीक हो सकती है। अगर आप ईगो रखोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि कहां पड़ रही है, धन की।
तो ससुराल से धन की हानि हो सकती है, खुद के घर से भी धन की हानि हो सकती है अगर ईगो हुआ। ईगो नहीं है तो ये धन की हानि कम हो सकती है। इसलिए, लेकिन पंचम दृष्टि कहां पड़ी? विदेश में पड़ गई, आपके धर्म पे पड़ गई, ऊंचे स्थानों पर पड़ गई, आपकी यात्राएं ऊंचे स्थानों पर जा सकती हैं, आप विदेश में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ सकती है, किसी प्रकार का एक पॉजिटिव रिजल्ट बन सकता है। ऑकल्ट साइंस में आपका, ज्योतिष में आपका अच्छा रुझान हो सकता है। गुरु की अगर नवम दृष्टि की बात करेंगे, कहां? सुख स्थान पर पड़ रही है, तो सुख को बढ़ाने का काम करेंगे, को किसी प्रकार का सुख हो, चाहे मातृ सुख हो, किसी प्रकार काम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपकी राशि वृश्चिक है और साथ में गुरु संचरण कर रहे हैं सप्तम भाव पर, तो यहां मतभेद, पत्नी से, पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं। मनभेद की बात नहीं कर रहा हूं, ईगो को हटा दीजिएगा, कम हो जाएंगे। कहां दृष्टि डाल रहे हैं? सप्तम से। स्वभाव में ईगो लेकर के आ रहे हैं, ईगो लेकर के आएंगे, दिक्कत करेंगे। जब भी किसी भी व्यक्ति में ईगो आता है तो वहां पर उसको समस्याएं क्रिएट करती है। नहीं तो गुरु की 2 अमृत दृष्टि भी हैं, 4 ग्रह को, घर को संभालते हैं गुरु, जहां बैठ जाते हैं और 3 दृष्टियां जहां पड़ती हैं, आपकी पूरी कुंडली का 1/3 पार्ट तो इनके पास में है। इसलिए कहते हैं सबसे ज्यादा सुख को देने का काम ही गुरु का होता है। गुरु की पंचम दृष्टि कहां पड़ी? गुरु की पंचम दृष्टि पड़ गई लाभ पर। लाभ को बढ़ा देंगे, बड़े भाई बहनों से फायदा करवा देंगे, मित्रों से फायदा करवा देंगे, सोसाइटी में फायदा करा देंगे। अगर आप कंसल्टेंट हैं, इस पूरी विश्लेषण में अगर आप कंसल्टेंट हैं, कोर्ट में जज हैं, वकील हैं, अगर आप कोई कंसल्टेंसी का पार्ट कर रहे हैं, गुरु बहुत अच्छा फल दे सकते हैं यहां पर। तो यहां कंसल्टेंसी का पार्ट बढ़ सकता है। और गुरु की नवम दृष्टि कहां पड़ेगी? वही सेम मीडिया पे पड़ेगी। मीडिया, संचार, कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आपकी राशि धनु है और गुरु संचरण करेंगे 6ठे भाव से, गुरु यहां से संचरण करेंगे, दृष्टि कहां पड़ेगी? खर्चों पर, दृष्टि कहां पड़ी? आपकी दशम पर, और दृष्टि कहां पड़ी? आपके धन पर। तो पंचम और जो नवम दृष्टि है उनसे रिलेटेड तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। धन का भाव एक्टिव हो गया, तो धन का भाव एक्टिव हो गया, जहां पर ये धन है, कुटुंब है, वाणी है, वाणिज्य है, ये भाव अच्छा है, तो इससे रिलेटेड सूचना अच्छी मिल सकती है, पैतृक संपत्ति की सूचना अच्छी मिल सकती है। और इस भाव की पंचम दृष्टि कर्म स्थान पर रही है, तो कर्म से रिलेटेड सूचनाएं अच्छी मिल सकती हैं। आपका अपलिफ्टमेंट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, अच्छी जगह हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके राजनीतिक पार्ट में आपकी रुचि बढ़ सकती है, आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन गुरु कहां बैठे? 6ठे भाव पर। और गुरु कहां देख रहे हैं? 12वें भाव पर। यह भाव खर्चे का भाव है, यह भाव न्याय का है, लिटिगेशन का, रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। डिपेंड ये करता है कि आप इस प्रकार, किस प्रकार से अपना संतुलन बना के रखते हैं। ईगो, अड़ामेंट मत रखिएगा, अपने ज्ञान को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बोलिएगा। आप जब किसी के सामने कोर्ट केस में लड़ाई करेंगे या किसी के साथ में कोई बात करेंगे, तो बिल्कुल शांत होकर के बात करना है, आपको ज्यादा उग्र होकर के। कई बार क्या होता है, जो गुरु होते हैं, जब ज्ञान ज्यादा होता है तो उग्रता आती है उसमें, शरीर के अंदर, तो वो नहीं रखना। सत्क्रम पे चलते हुए शांत रह करके, गुरु कौन है? शांति है, शांत होकर काम करेंगे तो ये भाव आपका नेगेटिव फल नहीं देगा। बाकी तो मैं आपको उपाय बताने की कोशिश करूंगा। तो ये भाव आपके ठीक नहीं है, उन बाकी के भावों से आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। अगर आपकी राशि मकर है तो गुरु संचरण करेंगे पंचम भाव से, देखेंगे नवम भाव पर, कहां देखेंगे? लाभ पर, और आपके देखेंगे लगन पर। तो लगन से रिलेटेड और नवम से रिलेटेड तो अच्छे रिजल्ट आने। ये पिता का भाव है, ये धर्म का भाव है, ये उच्च शिक्षा का भाव है, अच्छे रिजल्ट आपके लगन पे दृष्टि डालेंगे तो आपको माइंड का ब्रॉडनेस कर देंगे, आपके नॉलेज को बढ़ा देंगे, बूस्ट कर देंगे। इस भाव के कारण आपके जीवन में आपके दिमाग में नए नए अवसरों की प्राप्ति के लिए विचार आने लग जाएंगे, ये पक्की बात है। यहां अगर ईगो है तो बड़े भाई होने से दिक्कत हो सकती है, और या संतान से मतभेद हो सकते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग, अपने गलत डिसीजन मेकिंग के चक्कर में नुकसान खा सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अगर आपकी राशि कौन सी राशि है? कुंभ राशि है, और साथ में गुरु संचरण कर रहे हैं चतुर्थ भाव से, तो इनकी दृष्टि पड़ेगी एक अष्टम पर, पंचम, एक पड़ेगी दशम पर, एक पड़ेगी इनकी 12वें भाव पर। मैंने कहा कि इनकी अमृत दृष्टि है, ये आध्यात्म बढ़ा देंगे, ऑकल्ट साइंस बढ़ा देंगे, पैतृक संपत्तियों से फायदा दिलवा देंगे, साथ में रिसर्च वाला पार्ट बढ़वा देंगे, ससुराल से फायदा भी दिलवा सकते हैं। पंचम दृष्टि अमृत वाली दृष्टि होती है। इनकी जो नवम दृष्टि पड़ रही है, ये वाला भाव पर पड़ रही है, ये भाव मोक्ष का है, धर्म, ये भी भाव धर्म का बोल सकता हूं मैं,
क्योंकि मोक्ष कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है। ये भाव खर्चे का है, तो आपका खर्च हो सकता है धर्म से रिलेटेड खर्च हो जाए, आपकी यात्राएं धर्म में हो जाएं, आप एक अच्छी तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ, या फिर आपको इस भाव से रिलेटेड जो भी खर्चा हो उसकी महादशा कैसी चल रही है। अगर महादशा गुरु की समतल महादशा है, अच्छी महादशा है, पॉजिटिव महादशा है, इस भाव से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, विदेश से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड आपको अच्छी सूचना मिल सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो प्रमोशन हो सकता है, अगर आपको मेडिकल जोन में काम कर रहे हैं तो प्रमोशन हो सकता है। और लेकिन अगर यहां आपका ईगो है और यहां आपका ईगो है तो यहां से रिलेटेड आपको सूचना थोड़ी सी कमजोर मिल सकती है, ईगो को दूर रखना है। और अंत में अगर आपकी राशि कौन सी मीन राशि है और आपके गुरु गोचर कर रहे हैं आपके तृतीय भाव से, तो इनकी दृष्टि कहां है? एक इनकी दृष्टि पंचम शादी के भाव पर। जिन जिन की शादी नहीं हो रही है, शादी हो सकती है, शादी का भाव जनरेट हो रहा है। आप धर्म वाले पार्ट पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, पिता वाले भाव पर, तो ईगो के चक्कर में पिता से मतभेद हो सकते हैं, ईगो के चक्कर में उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है, ईगो के चक्कर में धर्म से रिलेटेड जो डिसीजन है उनसे रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। और साथ में जो मीडिया कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, छोटे भाई वाले पार्ट में ईगो के चक्कर में थोड़े से मतभेद बढ़ सकते हैं। मैं बार बार कर रहा हूं, ईगो पर कंट्रोल रखना। और इनकी जो दृष्टि है तो वो नवम दृष्टि कहां पड़ी? लाभ पड़ गई, सोसाइटी पर, लाभ पर, मित्रों पर पड़ गई और हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायरनेस पे पड़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लाभ को बढ़ा देंगे, कंसल्टेंसी का वाला पार्ट बढ़वा देंगे, अच्छा काम करवा देंगे, ठीक है, अपनी डेली वेजेज बढ़वा देंगे, शादी करवा देंगे, अपने पार्टनर से अच्छा रिलेशनशिप करवा देंगे। और नवम भाव है, अगर इनकी दृष्टि अच्छी महादशा, इनकी समतल है, अच्छी महादशा है, तो इस भाव से भी रिजल्ट अच्छे करवा सकते हैं, क्योंकि ये भाव इनका खुद का भाव है। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार का अगर आप विश्लेषण करते हैं तो आप अपनी कुंडली में अपनी राशि के अनुसार अपना फल प्राप्त कर सकते हैं। अब सबके लिए तो मैं उपाय बता नहीं सकता, कुछ उपाय तो हमेशा कॉमन ही होते हैं और हर आदमी उपाय यही बताता है। आप गुरु के लिए अच्छे हो या बुरो, तो आप गुरु के लिए नारायण कवच कर सकते हैं, आप गुरु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव का आप मंत्र कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं, शिव जी की उपासना कर सकते हैं। तो अगर आपके गुरु कमजोर हैं तो वो अच्छा प्रभाव देंगे। मैं गुरु के मंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपके गुरु ने कोई गुरु मंत्र दे रखा तो वो तो बात ही अलग है, लेकिन मैं गुरु मंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुरु के अधिपतियों की बात कर रहा हूं, मैं सत्यनारायण भगवान की बात कर रहा हूं, मैं नारायण जी की बात कर रहा हूं, मैं शिव जी की बात कर रहा हूं। अगर आप इनके पास जाते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं, इनकी उपासना करते हैं, तो मेरे हिसाब से कभी जीवन में नुकसान नहीं हो सकता। आप ये इस गोचर का अत्यधिक लाभ जरूर उठाएं। और अगर मेरे वीडियोस आपको ठीक लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। नमस्कार।